तो छतरपुर में जिस तरीके से समुदाय विशेष की भीड़ ने थाने पर हमला बोला, एक टीआई, एक एडिशनल एसपी और 3 पुलिसकर्मी जिस तरीके से घायल हुए, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, इस पूरी घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि यूं कहें कि चुनौती दी है सीधे सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को। और वो सीधी चुनौती इसलिए है क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय भी मोहन यादव के पास ही है, यानी जो मुख्यमंत्री हैं वे ही गृह मंत्री हैं। तो इसलिए सवाल उठता है। इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो इस घटना से जुड़े 6 सवालों को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि घटना हो जाने के बाद जो वीडियो आते हैं कि किस तरीके से आरोपी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया, बड़ा एक्शन हो गया, ये बाद में लकीर पीटने जैसी बात नहीं तो और क्या है। आप इस पूरे वीडियो को देखें तो जान जाएंगे कि इस तरह की बाद में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के जरिए दरअसल सरकारें या हमारा प्रशासन अपनी गलतियों को छुपाता है, अपनी काहिलियों पर पर्दा डालता है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दमदारी से अपनी बात रखते हैं, छोटी सी गुजारिश करते हैं, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जिस तरीके से छतरपुर में दरअसल महाराष्ट्र में एक महाराज के द्वारा विवादित टिप्पणी के मसले पर समुदाय विशेष क्रोधित होकर छतरपुर में कोतवाली थाने पहुंचता है और उसके बाद जो कुछ होता है ये तस्वीर आपके सामने है। तैयारी पूरी थी, पथराव होना शुरू हो जाता है, टीआई को चाकू लगता है, उसके बाद वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, एडिशनल एसपी घायल हो जाते हैं, 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जान बचाकर भागते हुए पुलिसकर्मी। ये वीडियो कोई आप पहली दफा नहीं देख रहे होंगे, ये वीडियो आपने अन्य प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा, ये खबर सब जगह चल चुकी होगी, लेकिन सवाल जो हैं वो मौजूद हैं जो मेरे जहन में कौंधे कि सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ये तस्वीरें हमें देखने को पड़ी तो इसकी नौबत आई क्यों। सवाल यहां पर इस बात का उठता है। लेकिन हम चूंकि उन बुनियादी सवालों पर जाएं उससे पहले अगले दिन का एक्शन, यानी आज का एक्शन भी देख लीजिए जो बड़ा प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए मोहन सरकार का एक्शन कितना जबरदस्त किया गया। ये देखिए, आरोपी बताया गया है दरअसल पूर्व सदर हाजी दिलशाद अली को, और हाजी दिलशाद अली के इस आलीशान बंगले के ऊपर यह बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर की भी 2 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। यह पहले इमारत की तस्वीर है जो आपके इस वक्त सामने है, और इसके बाद में जब बुलडोजर चल जाता है तब पूरी तरीके से तोड़फोड़ नेस्तनाबूद कर दी जाती है। यह करोड़ों का आलीशान बंगला, करोड़ों की आलीशान इमारत, और उसके बाद ये इमारत की तस्वीर बताई जाती है। यह भी कहा गया कि इस तरह पत्थरबाजों का यही हश्र होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। इस हाजी दिलशाद अली का आरोपी है तो इसकी और 2-4 इमारतें हैं तो वो भी तोड़ दी जानी चाहिए। और साथ में हाँ, इस बार यह भी हुआ कि वहां पर जो कारें खड़ी गई थी उन्हें भी बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है इतने भर से क्या उन गलतियों पर पर्दा डल जाता है जो वारदात को रोक सकती थी? क्योंकि क्या बाद में लकीर पीटना, बाद में बुलडोजर चलाना ये बहादुरी है, या वह किसी वारदात को होने से पहले भांप लेना, उसे रोक लेना, उसे पूरी तरह काबू में करना, ये एक अच्छे सुदृढ़ प्रशासन की, एक अच्छे प्रशासक की, एक अच्छे नेता की, एक अच्छे गृह मंत्री की पहचान है। मैंने आपसे कहा था ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। दरअसल फिर से लौटते हैं उन बातों के ऊपर। छतरपुर की इस घटना पर मेरे दिमाग में 6 सवाल हैं। ये 6 सवाल मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से हैं, ये 6 सवाल इलाके के एसपी अगम जैन से हैं, ये 6 सवाल वहां के आईजी साहब से हैं, ये 6 सवाल वहां के डीएम साहब से हैं, और ये 6 सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक ही हैं, सीएम मोहन यादव उनसे हैं। पहली बात यह है, आपका इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, वहाँ पुलिसिया महकमा है, इतनी बड़ी भीड़, आप ये भीड़ की जरा देखिए तादाद, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी तादाद लोगों की गुस्से में पहले से तय था ज्ञापन देने आने वाले हैं। महाराष्ट्र के मसले पर एक विवादित टिप्पणी को लेकर एक समुदाय विशेष कोतवाली पहुंचता है ज्ञापन देने के लिए। भीड़ की तादाद देखिए, इतनी बड़ी भीड़ कोई एकदम से प्रकट नहीं होती है, पहले से तैयारी की गई होगी। जब वहां पहुंचे तो इतनी बड़ी भीड़, इंटेलिजेंस क्या कह रहा था, किसी आपका इतना सूचना तंत्र नहीं था, बीट कांस्टेबल की व्यवस्था नहीं थी कि फोन करके कहीं से कोई बता दे कि देखिए साहब वहां इतनी बड़ी भीड़ जमा होने वाली है, कुछ बंदोबस्त रखिए। कोई बंदोबस्त नहीं था। इसका तो आपने देख ही लिया वीडियो, किस तरीके से पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग रहे थे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, पहला सवाल भीड़ इतनी ज्यादा क्यों? दूसरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की गई, भीड़ थाने के मुहाने तक क्यों पहुंच गई? अगर इतनी बड़ी भीड़ का मूवमेंट था तो पहले बैरिकेटिंग की जानी थी और उसके बाद समाज के, समुदाय के चुनिंदा लोगों को भीतर आने की इजाजत दी जानी चाहिए थी, ताकि एक स्पेस मिलता जहां से पुलिस कवर कर सकती है। आपने हमेशा बहुत सारे प्रदर्शनों में, धरना प्रदर्शनों के दरमियान इस तरह की व्यवस्था देखी होगी कि भीड़ को एक स्पॉट के बाद जाने से रोक दिया जाता है, उसके बाद जरूरी होता है तो कुछ चुनिंदा नुमाइंदों को उसके भीतर आने की परमिशन दी जाती है। इस तरीके के साथ पुलिस कंट्रोल करती है। वहां क्या कर रही थी पुलिस? वहां क्या कर रही थी पुलिसिंग? क्या कर रहे थे अधिकारी?
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके की पत्थरबाजी हो रही है उस पूरे इलाके में इस तरह इतने बड़े बड़े ईंट के कट्टे नहीं थे मौजूद, यानी कि भीड़ आई थी तो तैयारी से आई थी, पत्थर लेकर आई थी। इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर, वो पूरी तरीके से पहले से तयशुदा था, तैयारी थी। ये कैसे हो पड़ा, इसकी कोई भनक भी नहीं लग पाई पुलिस को। तो ऐसे में पुलिस वहां कर क्या रही थी? ट्रैफिक के चालान बना रही थी। एक बहाना बड़ा बहुत कॉमन है कि वहां पर उसी दिन जो है भारत बंद का आह्वान था अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, तो पुलिस उसके बंदोबस्त में लगी हुई थी। अरे भैया, अगर ऐसी स्थिति है तो आप एक्स्ट्रा फोर्स बुलवा सकते थे ये तमाम स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए। ऐसा अगर होगा तो जो मर्जी आए वो हो जाएगा। और आप नतीजा देख लीजिए, अगर ये एक्सक्यूज है तो फिर ये तो अपने आप में स्वयं के निकम्मेपन की गवाही देता है। अगला सवाल, वाटर कैनन क्यों नहीं थी? इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, उग्र हो सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, वो प्रदर्शन करने ही आ रही है, तो ऐसे में वाटर कैनन क्यों नहीं थी वहां पर? और चौथा सवाल, वाटर कैनन क्यों नहीं थी? पांचवा, सेफ्टी गियर तक नहीं थे। फिर से देखिए इस वीडियो को, टोपी हाथ में रखकर सिर पर बचाते हुए पुलिसकर्मी भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, हेलमेट तक नहीं है। भीड़ से निपटना है तो कम से कम सेफ्टी गियर होता है। आप देखा होगा आपने, तमाम इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम सेफ्टी गियर्स होते हैं पुलिस के पास में। हेलमेट होता है, सामने आपका आम जो शील्ड होता है वो होता है, हाथ में ढाल नुमा वो होता है पत्थर से बचने के लिए, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ तक ये तक नहीं था। अरे सेफ्टी गियर तो छोड़िए, टियर गैस भी सेल्फ डिफेंस में जैसे पुलिस छोड़ रही हो, आत्मरक्षा में छोड़ा गया, वो भी कोई पहले से इस तरीके की कोई योजना नहीं थी। ये स्थिति बनती है, सेफ्टी गियर तक कहाँ था? ये एक बड़ा सवाल। और आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने हैं, उस सरकार के मुखिया हैं मध्य प्रदेश की, जिसके गृह मंत्री भी आप हैं, और आपके बनने के बाद ये, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पहली चुनौती आपको है, क्योंकि खौफ क्यों नहीं है? और ये खौफ बनता कैसे है? क्या बाद में बुलडोजर चलाने भर से खौफ बनता है, या फिर प्रोएक्टिव पुलिसिंग से खौफ बनता है? आपके अधिकारियों का दम होना चाहिए। एसपी अगम जैन को जवाब देना होगा। इस घटना के इतने वक्त बाद तक वो टिके हुए हैं, जो कि एक साफ तौर पर फेल्यूर है पुलिस और प्रशासन का। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी, आप खुद ही इस बात मसले पर सोचिए कि क्या इस तरह के केवल बिल्डिंग, अब आप तक जो दर्शक हमारे साथ टिके हुए हैं, आप खुद समझिए कि केवल इमारत पर बुलडोजर चलाने भर से क्या आप मान लेंगे कि ये पूरे मामले पर पुलिस की सारी गलतियों पर पर्दा फिर गया? हालांकि एसपी अगम जैन का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, ये जरा सुन लेते हैं। कल जो घटना हुई उसके बाद में लगभग 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है। उसी के साथ प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका सभी की टीम मिलकर के जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटाने की पूरी मुहिम जारी है। लगभग करोड़ों की संपत्ति और 4 मुख्य जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन लोगों की संपत्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सर, और अभी कितने मकान चिन्हित किया गया है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं और आरोपी भी चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और उस आधार पर जल्दी बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होंगी। कीमत तो राखी गई इस मकान की, जो करोड़ों में है इसकी कीमत। एग्जैक्ट कीमत का आपको बता दिया जाएगा। तो एसपी साहब ने जिस तरीके से घटना के बारे में बताया है, और लेकिन यह भी कहा कि अतिक्रमण था, उस पर हमने बुलडोजर, अतिक्रमण है, ये इतनी बड़ी करोड़ों का बंगला अतिक्रमण बन गया, ये अतिक्रमण में खड़ा कैसे हो गया साहब? तब किसी हाजी दिलशाद अली के इस अतिक्रमण के इसको किसी ने क्यों नहीं तोड़ा? हाजी दिलशाद अली के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस का वो नेता रहा है, किसी भी पार्टी का नेता हो, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो इस तरह की हिमाकत करे। ठीक हुआ जो जिस तरीके से नेस्तनाबूद कर दी गई बिल्डिंग, लेकिन इसके अलावा भी बिल्डिंग नेस्तनाबूद करने से कहीं गुना ज़्यादा इरादों को, इस तरह के जो हमारे देश विरोधी इरादे हैं, उन इरादों को नेस्तनाबूद करना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए आपको चाहिए काबिल ऑफिसर, हालात को भांपने वाले ऑफिसर, प्रोएक्टिव पुलिसिंग, और साथ में वो दम, जो दम बाद में दिखाए जाने वाला दम नहीं। जरा देखिए किस तरीके से बाद में फ्लैग मार्च हो रहा है, वहां पर रात में पुलिस अधिकारी निकल रहे हैं। अरे ये तो बाद में बहादुरी बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बहादुरी तब है जब आपकी मौजूदगी से इस घटना को कोई वारदात देने की, अंजाम देने की, इस तरह की कोई हिमाकत की सोच भी रहा है, तभी उसके मन में खौफ आ जाए और कोई पत्थर उठ भी रहा हो, वो पत्थर फेंकने के बजाय वो हाथ वहीं रुक जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, वहां पर ऐसा ही होगा।
तमाम खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।